हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारा एक चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप देख सकते हैं, हेडिंग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर है। तो उसको आज हम स्टडी करेंगे, अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं एग्ज़ाम के अंदर। अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे किसे कहते हैं, क्या कंसेप्ट है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसको अगर हम स्प्लिट करके उसका मीनिंग कैलकुलेट करेंगे, मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा। तो ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स और मेट्रोन का मतलब मेजर, मतलब 3 साइड को मेज़र करने का जो प्रोसेस है उसको उसके स्टडी को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल जो होता है उसके पास कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स को अगर हम मेज़र करें, अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और जो दूसरा एंगल है और जो तीसरा एंगल है उस दोनों का दूसरा और तीसरा का जो सर है वो 90 आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, साइड्स का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स। साइड्स ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 एंगल हो सकते हैं, ठीक है, ए, बी और सी। तो 3 एंगल कौन कौन है यहाँ पे? एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, ठीक है। तो यही एंगल और साइड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उसको स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ पे हमें अच्छा तरीके से समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए जो एंगल होता है यहाँ पे, जैसे एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए हम कुछ टर्म की बात करेंगे, कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे बोल सकते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। देखिए ये जो एंगल है ए, ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, और ये एंगल सी भी क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम कुछ साइड्स का रेशियो ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंगल ए का जो एंगल ए जो यहाँ पे दे रखा है उसके सामने वाला जो साइड होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑपोजिट साइड जो एंगल ए का जो नाम है वो हो जाएगा हमारा, दैट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। इसको बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ये क्या हो गया, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ये जो बी सी जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे दैट इज, अगर ये ए और बी है इसको क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसको हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा दैट इज
AC is the hypotenuse of triangle and the side A is according। और ये जो होगा A और C जो होगा जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है, एंगल B जो है जो 90 डिग्री पे है उसके जस्ट अपोजिट को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस। तो आप खुद देखिए कि जो ट्रायंगल होता है ना, उस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स के रिस्पेक्ट एंगल्स भी होते हैं, A B और C एंगल होते हैं, और एंगल्स के बाद में जो साइड्स भी होते हैं। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल ए के जो अपोजिट जो लेंथ है ट्रायंगल साइड है ट्रायंगल का, उसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। नेक्स्ट हमारा जो है एंगल्स, ये जो साइड है दैट इज ए बी जो साइड है ये क्या है, एंगल ए का ही क्या है, एडजेसेंट साइड, हम बोलते हैं इसको एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटेनस जो कि ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट साइड में, सॉरी 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करें तो ये क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, हम किसी भी एक एंगल की बात करें जो कि एक्यूट एंगल है, जैसे 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, वो क्या होगा, ए होगा या फिर सी होगा, ठीक है। तो जो एंगल जो एक्यूट एंगल है वो क्या हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, दो साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए क्या होगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए की बात करें तो कौन कौन साइड्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये साइड्स उनका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमको बोल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल ए है इसके रिस्पेक्ट में हम किसी दो साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उसको हम क्या बोल देंगे बाद में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए है, ठीक है। हम उसका नाम भी देंगे, हम जो साइड्स जो का रेशियो लेंगे, डिफरेंट साइड्स का जो रेशियो लेते हैं उसका हम क्या करेंगे, नाम लेंगे। जैसे हम बोलेंगे साइन, हम क्या बोलते हैं, जैसे साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए में किसका किसका रेशियो आना चाहिए, तो साइन ऑफ एंगल ए में क्या आना चाहिए, BC आना चाहिए और हाइपोटेनस आना चाहिए। तो ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑफ एंगल ए का, और उससे भी अच्छा तरीके से बोले तो हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए दैट इज साइन ऑफ एंगल ए जो है कितना होगा, तो ये हो जाएगा P/H दैट इज BC/AC, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। हम इसका लिख भी देते हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं वी स्टडी सम रेशियो ऑफ द साइड्स, सम रेशियो ऑफ द साइड्स of a right triangle with respect to acute angle, with respect to acute angle, to its acute angle called trigonometric ratios of the angle, called trigonometric ratio of the angle, trigonometric ratio of the angle, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कुछ कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये रेशियो होता है
किसी भी दो साइड्स का रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर हम कुछ रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इसका और इसका, या फिर इसका इसका, या फिर इसका इसका, ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप्स के रेशियो का नाम दे देते हैं, ठीक है, और उस नाम को क्या बोलते, और उस नाम को जैसे बोलते हैं साइन ऑफ एंगल है, कॉस ऑफ एंगल है, फिर से टैन ऑफ एंगल है, तो इस तरीके से नाम भी दे देते हैं और रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे हाँ, अब हम बहुत सारे एंगल को डिफाइन, अब बहुत सारे रेशियो को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसको इरेज करना पड़ेगा, उसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप उसको क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं। अगर आप क्या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे बताएंगे क्या होगा। ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे हम नाम कुछ देते हैं, जैसे ये हो गया हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री पे बी पे है, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेनस, यहाँ बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, यहाँ बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये हो गया साइड अपोजिट टू एंगल सी। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, पहले हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इज इन राइट एंगल, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, the trigonometric ratio of angle A in right triangle ABC are defined as in right triangle ABC is defined as। अब देखो भाई, देखो अब हम बात करेंगे, जैसे इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये जो साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए बोलेंगे यहाँ, और इसको क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी के रिस्पेक्ट, हमने ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये होता, अगर हम सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हमें एंगल ए का कैलकुलेट करना है। तो एंगल ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा दैट इज, एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये साइड और ये साइड का रेशियो ले सकते हैं, फिर ये साइड और ये साइड का ले सकते हैं, ये साइड और ये साइड का ले सकते हैं, फिर उसके अपोजिट इन्वर्स का भी रेशियो ले सकते हैं, जैसे हाइपोटेनस वाली परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस वाली बेस हो गया। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पे हम साइड की है बात करेंगे, एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, हमें रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू साइड
एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। ये दोनों ना कंफर्म हो गया। कैसे हम क्या करेंगे, हमने अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हमें इसका और इसका रेशियो चाहिए, ठीक है, तो उसका नाम हम क्या बोलेंगे, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ एंगल ए जो होगा वो हो जाएगा कितना होगा, दैट इज साइन होगा कि इसका और इसका रेशियो, मतलब जो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए जो है वो हो जाएगा दैट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय साइड हाइपोटेनस। साइन का रेशियो बोला है एंगल ए का, तो ये हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए एंड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज BC बाई AC लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस, किसी एंगल का इसी एंगल का मतलब जो एंगल ए है, इसी ट्रायंगल का जो एंगल ए है उसका क्या होगा, दूसरा रेशियो की बात करते हैं, दैट इज इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ए है उसका ये रेशियो ही पॉसिबल है ना, बेस और हाइपोटेनस का भी जो रेशियो होगा वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल ए, तो कॉस ऑफ एंगल ए हो जाएगा हमारा दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दैट इज AB। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम भी दे रहे हैं, AB बाई AC हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कोसाइन ऑफ एंगल है, कॉस नहीं है, कोसाइन होगा, यहाँ पे कोसाइन ले लीजिएगा, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल है, इस तरीके से जो रेशियो होगा ये और इसका जो रेशियो हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BC बाई AB, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, एंगल ए का टेंजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, हमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमने किया कैलकुलेट, इसका रेशियो कैलकुलेट किया, बेस और हाइपोटेनस कैलकुलेट किया, फिर बेस परपेंडिकुलर बाई बेस किया। अब हम क्या कर सकते हैं, और भी रेशियो पॉसिबल हो सकता है। पहले हमने क्या किया था, साइन का रेशियो कैलकुलेट किया था, दैट इज BC बाई AB, BC बाई AB। अब हम क्या कर सकते हैं, BC बाई AC होता है, सॉरी साइन का जो रेशियो है BC बाई AC होता है, ठीक है। तो उसी को जस्ट हम रिवर्स कर दें, तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मतलब पहले हमने क्या किया था, पहले BC लिया था, फिर हाइपोटेनस लिया था। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस लेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट, उसका रेशियो क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा दैट इज कॉसेकेंट ऑफ एंगल है, ठीक है। कॉसेकेंट ऑफ एंगल है, ये हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कॉसेकेंट ऑफ एंगल है, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ एंगल ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AC बाई BC। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ऑफ एंगल है, सेकेंड ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई कोसाइन ऑफ ए, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं AC बाई AB, AC बाई AB। और यहाँ पे हो जाएगा कॉट ऑफ एंगल ए,
कॉन्टेक्स 4 टाइम्स ऑफ एंगल क्या होता है ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैलकुलेट होंगे। अब इसमें एक और बात है कि हम यहाँ पे साइन को साइन बोलेंगे, कॉस को साइन को कॉस बोलेंगे, और टेंजेंट को क्या बोलेंगे, टैन बोलेंगे। ये टैन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, कॉसेकेंट को कॉसेक हो जाएगा, इसको बोलेंगे कॉसेक, इसको बोलेंगे सेक, और इसको क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे। फुल फॉर्म में पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको हम जैसे कॉट जेन को कॉट बोल सकते हैं, सेकेंड को सेक बोल सकते हैं, कॉसेकेंट को कॉस बोल सकते हैं, कॉस और कॉसेक को क्या बोलेंगे, कॉसेक बोलेंगे, कॉसेक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।